सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, सिल्वर की, क्योंकि गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इसके ट्रेडर के बीच में, ज्वेलर्स के बीच में। तो वो कंफ्यूजन हम दूर करने का प्रयास करेंगे और कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुरेंद्र मेहता साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं, इब्जा के सीए भी हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोठारी, जो कि लीगल एडवाइजर हैं जीजेईपीसी के, पार्टनर ईएलपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल सुरेंद्र मेहता जी, क्योंकि ये क्लियर हो गया है और हमने ये साफ किया है कि हमें जो जहां तक समझ में आ रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सर, आप तो सीए भी हैं, आपने पढ़ लिया होगा फाइनेंस बिल में क्या है, बताइए क्या हुआ है चेंज। बिल्कुल आपकी बात सही है। गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी में और सिल्वर की इंपोर्ट ड्यूटी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। फाइनेंस बिल में ये लिखा गया है कि 1 मई 2025 से वो नई टैरिफ लाइन इंट्रोड्यूस करेंगे। नई टैरिफ लाइन का इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है कि कुछ एचएसएन कोड, जिसमें गोल्ड और सिल्वर या गोल्ड के डोरे या प्लेटिनम इंपोर्ट होता था, उनके एचएसएन कोड में नई टैरिफ लाइन को ऐड किया जाएगा। वहां पर कंफ्यूजन ये बना कि क्या इस नई टैरिफ लाइन पे 10% ड्यूटी लगेगी या नहीं। जी बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि वो 10% एक स्टैंडर्ड ड्यूटी होती है जो नहीं लगती है। ड्यूटी इफेक्टिव बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है। तो 1 मई को नई टैरिफ लाइन इंट्रोड्यूस होगी, उसकी जो ड्यूटी होगी वो फिलहाल 6% है, और आज भी ड्यूटी 6% है। इसीलिए इस ड्यूटी में किसी प्रकार का कोई गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की ड्यूटी में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ओके, तो किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, ये बिल्कुल सुरेंद्र मेहता जी ने साफ कर दिया। हमारे साथ सुप्रीम कोठारी भी है, लीगल एडवाइजर हैं जीजेईपीसी के। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ये बात तो समझ में आ गई कि ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जरा आप बताएं कि फिर 1 मई से क्या बदल रहा है गोल्ड और सिल्वर में। सुप्रीम कोठारी जी, सर आपको आवाज आ रही है? अच्छा, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अच्छा मेहता जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टैरिफ लाइन बदला है। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा आप और डिकोड कर दें हमारे ऑडियंस के लिए कि टैरिफ लाइन बदलने का क्या मतलब हुआ। मृत्युंजय जी, क्या होता था, कई बार गोल्ड के पेस्ट इंपोर्ट होते थे, या प्लेटिनम के अलॉयज इंपोर्ट होते थे, या गोल्ड कोई दूसरे फॉर्म में इंपोर्ट होता था, तो या गोल्ड डोरे इंपोर्ट होते थे। तो इन सभी का एचएसएन कोड जो होता है, जो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो एचएसएन कोड अंतरराष्ट्रीय एक नंबर होता है, वो सेम था। तो सरकार ने अब कहा है कि वो नंबर अब सेम नहीं रहेंगे। आप जैसा मटेरियल, उसमें और ज्यादा क्लासिफिकेशन होगा कि अगर आप गोल्ड डोरे इंपोर्ट करेंगे तो आपका नंबर ये होगा, उस पर अलग ड्यूटी हो सकती है। यदि आप गोल्ड बार इंपोर्ट करेंगे तो अलग ड्यूटी हो सकती है। गोल्ड कॉइन इंपोर्ट करेंगे तो अलग ड्यूटी हो सकती है। या सिल्वर के में भी आप सिल्वर में बार इंपोर्ट करेंगे तो ये ड्यूटी लगेगी, प्लेटिनम में ये ड्यूटी लगेगी। तो इस प्रकार से इसको सही भाषा में कहेंगे तो रेट रैशनलाइजेशन जो होगा वो 1 मई 2025 से ड्यूटी का रैशनलाइजेशन होगा। और 1 मई 2025 के बाद ही यदि इन जो नई टैरिफ लाइंस आएगी उस पे यदि सरकार चाहती है तो कोई ड्यूटी में बदलाव कर सकती है। लेकिन जो फिलहाल जो फाइनेंस बिल में जो टेबल बनाया गया है, उसमें वो जो 10% लिखा है, 10% तो स्टैंडर्ड ड्यूटी होती है, तो उसमें वो आज देखने की जरूरत नहीं है। वो 1 मई को हमें देखना होगा कि वहां पे 1 मई को नई टैरिफ लाइन पे इफेक्टिव ड्यूटी क्या होती है। अच्छा। इसका फायदा ये होगा कि अभी बहुत सारे लोग प्लेटिनम इंपोर्ट करते हैं, वो गोल्ड का वो उस पे जो वो एक्चुअली गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, परंतु दिखाते हैं कि हम प्लेटिनम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो टैरिफ लाइन में एचएसएन कोड सही नहीं है, तो उसे ये लोग दुरुस्त कर रहे हैं। तो इसका फायदा पूरी मार्केट को होने वाला। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जो 10%, क्योंकि फाइनेंस बिल बहुत लोग सर्कुलेट भी कर रहे हैं व्हाट्सएप में, और वहां पर 10% को वो गोला भी बना रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि ये तो कह रहे हैं मेहता जी की एक बेसिक ड्यूटी होती है और वो पहले भी होती है। लेकिन 1 मई को ये देखना होगा कि जब 1 मई से इफेक्टिवली ये लागू होगा तो उस वक्त इसमें क्या बदलता है, उसका मतलब होगा। लेकिन फिलहाल इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें, समझ लें कि गोल्ड सिल्वर पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है अभी 6% है और ये 6% ही रहेगी। टैरिफ लाइन में जरूर यहाँ पर बदलाव किया गया है, जो बात हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो कहीं पर भी आप कोई खबर देखें तो ये बिल्कुल साफ है आपके लिए कि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, ना बढ़ोतरी हुई है, ना इसमें कोई कमी की गई है। वो 6% पर बरकरार है।
ठीक है। तो सर अच्छा एक बात और मेहता जी, आप एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूँ कि आपकी इंडस्ट्री के लिए फिर तो कोई बड़ा ऐलान हुआ नहीं सर, तो बजट पे कमेंट किया आपका? नहीं, बहुत बड़ा ऐलान यही है कि उन्होंने टैरिफ लाइन को अच्छा। चेंज करने के लिए तय किया है। देखिए, वो टैरिफ लाइन चाहते तो आज भी चेंज कर सकते थे, लेकिन उनको जो कस्टम के आइस गेट होते हैं उसमें वो नंबरिंग चेंज करनी पड़ती है, शायद इसके लिए उन्होंने वक्त लिया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता था कि प्लेटिनम ले आए गोल्ड की ड्यूटी लग गई, गोल्ड ले आए प्लेटिनम की ड्यूटी लग गई, गोल्ड का पेस्ट ले आए या कोई इस प्रकार का मटेरियल आ गया जो कंफ्यूज होता था कि इस पे कौन सी ड्यूटी लगाए। तो इसको बहुत वो लोग आसान कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप। अच्छा जी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि टैरिफ लाइन में जो बदलाव हुआ है, आप कह रहे हैं कि यही आपके लिए बड़ा ऐलान है, और चाहते तो अभी विद इमीडिएट इफेक्ट ये इंप्लीमेंट हो सकता था, लेकिन आप कह रहे हैं कि वक्त दिया गया है, 1 मई से इसे लागू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में बात करने के लिए।